सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी हमारा परिवार, सारे साथी, सभी से आग्रह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेंगे तो हम ये इसकी माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आवाज गुंज रही है, प्रेस वालों का रिक्वेस्ट है, तो सभी शांति का दान दें ताकि हम अपनी प्रेस वार्ता कर सकें और पत्रकार बंधुओं को आगे आने के लिए आप लोग सहायता करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार पत्रकार फ्री हो जाएंगे, फिर लगभग सबसे हम मिल लिए, जो रह गए हम बाद में प्रेस वार्ता के बाद सभी से मिलकर आगे प्रस्थान करेंगे। तो सभी से आग्रह है कि कुछ शांति का ध्यान दें। मेरे ख्याल शुरू कर दें और तो बाद में ज्वाइन करा दें, ज्वाइनिंग बाद में करा दें। जब आप रेडी हो तो हम तैयार करेंगे, आप लोग को भी आगे जाना। ये कह रहे हैं माइक में आवाज गूंजेगी, आप बताओ माइक लें माइक ना लें? हाँ जी, माइक सही है, जैसा आपको सही है। शुरू करो। सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद। आज यहाँ पे कांग्रेस भवन में आप लोग पहुंचे हैं। सर्वप्रथम हम सब मिलकर भारत वर्ष की एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के इतिहास में भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया, मगर दुनिया के भूगोल को भी बदलने का काम किया, जिन पे पूरे देश को गर्व है। आज उनको हम नमन करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। आज इसके साथ साथ छठ का भी यही पावन उपलक्ष्य है, तो छठ पूजा के पावन उपलक्ष्य पर भी हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इस अवसर पे हमारी कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उपस्थित आदरणीय डॉक्टर के सिंह जी, हमारे विधायक शीशपाल जी, हमारे जिले के प्रभारी बजरंगदास गर्ग जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय परमवीर जी, हमारे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल जी, हमारे भाई राजकुमार शर्मा जी, भाई आनंद बयानी जी, संतोष जी, हमारे पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक सरदार जरनैल सिंह जी, पूर्व सांसद, और हमारे एससी सेल के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, हमारे बीच में हमारे ऋषिपाल कंबोज जी, भाई डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, हमारे बल्की सिंह खोसा जी, राम सिंह सोलंकी जी, भूपेंद्र जी, अनुचंद चावला जी, सुभाष जोधपुरिया जी, सभी के नाम हम आप तक उसमें भी जो है प्रेस पे हमारी जो प्रेस नोट आएगा उसमें किसी का नाम अगर रह भी गया होगा, जो सारे वरिष्ठ साथी हैं जो आज उपस्थित हैं, सबके नाम हम आपके बीच में उसके माध्यम से पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। आज एक और महत्वपूर्ण, आज इस दिन का एक महत्व है। आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए थे और उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानून, 3 काले कानूनों को हम वापस लेते हैं और जो किसानों की मांगे हैं उनको मानने का काम करते हैं। टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक बहुत देश के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन, जिस आंदोलन में 750 किसानों की, मजदूरों की जान चली गई, उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी। 750 किसान और मजदूर शहीद हो गए जिस आंदोलन में, अपनी जीविका बचाने के लिए, अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार को बचाने के लिए, अपनी किसानी बचाने के लिए अहिंसा के रास्ते एक आंदोलन चला। एक ऐसा आंदोलन जिसमें 1.5 साल तक जो आंदोलन चला उसमें एक भी कहीं जो धरनों पे किसान बैठे दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ में, टिकरी बॉर्डर पे, सोनीपत सिंगू बॉर्डर में, कहीं एक रेडी वाले ने भी, एक पुलिस में ये
कंप्लेंट नहीं दी कि किसी की एक मूंगफली भी किसी किसान ने ली हो। इतनी अहिंसा और इतने अनुशासन के साथ एक आंदोलन चला और उसकी जीत हुई। पहली बार 10 साल की ये जो तानाशाह सरकार है बीजेपी की, मोदी सरकार, जो आज देश में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। हर रूप से विपक्ष की कोई भी आवाज इस सरकार के खिलाफ अगर आती है, देश के किसी कोने से, उस आवाज को ये निशाने पे लेती है, सरकार उसको कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन उस सरकार को भी झुकाने का अगर काम किया गया था तो किसान और मजदूर की उस ताकत ने और उस आंदोलन ने उनको, सरकार को झुकने पे मजबूर किया और किसान की बड़ी जीत हुई। देश के इतिहास में इस सरकार का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि इस सरकार में आंदोलन हुआ, सरकार ने जो किसान के साथ अन्याय किया, लेकिन किसान और मजदूरों का नाम सोने से के अक्षरों से लिखा जाएगा। आज ही की तारीख हुआ था और उसके 1 महीने के बाद किसान दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक किसान दिल्ली के बॉर्डर से वापस अपने घर लौटा था। लेकिन 3 साल के बाद एक चीज स्पष्ट होगी कि सरकार ने किसान को यह कहा कि आपकी हम मांगों को मानते हैं, लेकिन सरकार ने किसान की मांगों को आगे मानते हुए कोई क्रियान्वयन करने का काम नहीं किया। एमएसपी मुख्य मांग थी, एमएसपी पे सरकार ने कमेटी बनेगी। सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एमएसपी नाम की चीज आई नहीं। उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बातें आई कि ऑर्गेनिक खेती कैसे बढ़ाई जाए। और जो उस कमेटी के सदस्य लिए गए, वो सदस्य या तो वो थे जो पूरे किसान आंदोलन में किसान के खिलाफ बोलते थे और सरकार के पक्ष में बोलते थे, 3 कानूनों के पक्ष में बोलते थे, या तो वो विशेषज्ञ लिए गए या ऐसे लोग लिए गए जो कि जिनको खेती से, किसानी से कोई लेना देना नहीं है, जो कि जिनको किस रूप से किसान दिन रात मेहनत करके देश की भोजन व्यवस्था के लिए अपने आप को लगाता है, उसको कुछ खेती के बारे में जानकारी नहीं है। और इसीलिए सारे किसान संगठनों ने इस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया और इस कमेटी की उसके बाद ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई इसमें चर्चा हुई। ये एक बहुत बड़ा धोखा देश के किसान और मजदूर के साथ इस सरकार ने किया है। ना ही जो 750 किसान परिवार थे, उन परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात थी, ना उस पर कोई अमल हुआ। हरियाणा में नहीं हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने तो उन परिवारों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आपको पता है कि 2 प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसान प्रभावित था, क्योंकि 2 प्रदेशों से सबसे ज्यादा एमएसपी की प्रणाली से खरीद होती है, सरकारी खरीद, हरियाणा और पंजाब। लेकिन और 2 ही प्रदेशों में आंदोलन भी ज्यादा था, सबसे ज्यादा किसान शहीद भी 2 प्रदेशों के ज्यादा हुए, बाकी कुछ यूपी और कुछ राजस्थान के भी थे। लेकिन हरियाणा के अंदर किसी को सरकारी नौकरी के भी जो बात थी, उस पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बाकी भी लगातार किसान को सरकार से की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है, मजदूर को किसान की अनदेखी का, सरकार की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है, आढ़ती को सरकार की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था जो हमारे प्रदेश की है, उस पे ये सरकार हमलावर है। जो सरकार की नीयत थी वो सबके सामने आ गई। बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे बड़े उद्योगपति समूहों के हवाले कृषि व्यवस्था सरकार करना चाहती थी और अब भी बैकडोर से सरकार की नीयत वही की वही टिकी हुई है। एक कदम सरकार ने पीछे हटाया है, लेकिन आज किसान समझदार हो चुका है और किसान की लड़ाई किसान लड़ना जानता है और लड़ाई किसान भी लड़ेगा, हम भी आने वाले समय में इस लड़ाई को। तो इसीलिए आज के इस दिन हम कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि 17 दिसंबर को
17 दिसंबर को सिरसा में शहीद 750 शहीद किसान मजदूरों की याद में हम किसान मजदूर आक्रोश रैली यहां पे करने का काम करेंगे। जो ऐसी रैली जिससे जो लड़ाई है किसान की, मजदूर की, कृषि अर्थव्यवस्था बचाने की, किसानी बचाने की, जवानी बचाने की, वो जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम आगे लेके जाने का काम करेंगे। हम अपने किसान जो शहीद हुए थे उन सभी को याद करेंगे और एक संदेश देंगे देश में कि हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां अपने शहीदों को कोई भूलता नहीं है, उनकी शहादत को कोई नाम किसी को भूलने देंगे। उनकी शहादत व्यर्थ में नहीं गई। वो आंदोलन में जो कुर्बानियां लोगों ने करी, उन कुर्बानियों को हम इस सरकार को मिटाने नहीं देंगे, उन कुर्बानियों को इस सरकार को भुलाने नहीं देंगे। वो कुर्बानियां देश के किसान के भविष्य की लड़ाई को लड़ते हुए, देश के किसान और मजदूर के भविष्य की लड़ाई को लड़ते हुए उस आंदोलन में, तो उस आंदोलन को नहीं हम बुलाने देंगे। तो आज ये एक औपचारिक रूप से, हालांकि ये एक इसकी घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी द्वारा की जा चुकी है, लेकिन आज सिरसा में, क्योंकि वो चंडीगढ़ से उसकी घोषणा की हुई थी, आज सिरसा में इस दिन आप औपचारिक रूप से हम इस जनसभा रैली की घोषणा करना चाहते हैं। आप लोग का बहुत सहयोग मिला था, प्रेस के साथियों का किसान आंदोलन में बहुत सहयोग मिला और हम आग्रह करते हैं और आशा रखते हैं कि इस 17 दिसंबर को होने वाली रैली में भी आप सबका भी पूरा साथ और सहयोग हमें मिलेगा और सारी सिरसा जिले की, फतेहाबाद सिरसा की पूरी कांग्रेस, हम लोग इस रैली की तैयारियों में आज ही से जुटेंगे। जो और केवल कांग्रेस ही नहीं, ये राजनीति से भी ऊपर उठ के लड़ाई है। जो लोग किसान, शहीद किसान की के सम्मान को सम्मान देना चाहते हैं, वो सभी लोग शहीद किसानों की याद में किसान आंदोलन को जो साथ और समर्थन, वो सभी लोग इसमें मैं समझता हूं रैली में अपना योगदान देंगे और पूरी छत्तीस बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे और इस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये आज हमारी मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बिंदु है। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो कृषि कानून जो है एक जगह कृषि कानून थे, ये सेंटर का मुद्दा है। क्या इस रैली में आप स्टेट के लीडर आएंगे या सेंटर से भी कोई आपका सीनियर लीडर आएगा? देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की उदयपुर डिक्लेरेशन और रायपुर अधिवेशन, एआईसीसी की तरफ से कृषि 4 डिक्लेरेशन हुई, अर्थव्यवस्था पे, कृषि पे। उसमें कृषि और जो कृषि की डिक्लेरेशन थी कृषि और किसान संबंधित, उसके चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राष्ट्रीय चेयरमैन कांग्रेस पार्टी ने हम धन्यवाद करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का, राहुल जी का, कि हुड्डा साहब को दोनों जगह, उदयपुर डिक्लेरेशन में भी और रायपुर अधिवेशन में भी, कृषि संबंधित कांग्रेस पार्टी का क्या रणनीति बने और क्या उन कांग्रेस पार्टी के किसानों के प्रति, क्योंकि बहुत से उस डिक्लेरेशन में जो कांग्रेस ने रायपुर में किया, हमारा अधिवेशन था एआईसीसी का, उसमें बहुत सी बातें की गई और किसान आंदोलन की सारी मांगों को कांग्रेस पार्टी ने मानने का और कांग्रेस की सरकार बनने पर उनको लागू करने का एक आश्वासन देश के किसान से दिया, प्रदेश की बात हुई, और जिसमें एमएसपी की गारंटी की भी बात है, जिसमें किसान को कर्ज मुक्ति तक लेके जाने, कर्ज माफी से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेके जाने की बात है। तो बहुत से ऐसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी घोषणाएं करी हमारे रायपुर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्तर पर हुड्डा साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के माध्यम से उन सभी बातों को हम लेके आएंगे 17 दिसंबर को। प्रदेश के को भी
वो सारी बातों को प्रदेश के मार्ग को भी, प्रदेशवासियों को भी बताने का काम करें। भूपेंद्र जी, सरकार ने 75% आरक्षण जो निजी क्षेत्र में कंपनियों में करने की कोशिश करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन केवल अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए जेजेपी ने जाके समर्थन दिया और प्रदेश में भ्रष्टाचार की छूट मिले, महकमे मिले, एक्साइज, शराब, किसी के पास माइनिंग जाए, किसी के पास पंचायती, तो ये महकमे मिले और उन महकमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटा जाए। इस आधार पर गठबंधन जेजेपी ने किया, इस आधार पर समझौता हुआ है। जो दो बातें उन्होंने कही थी वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम उन्होंने कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन की वजह से और 75% निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की वजह से हम ये समर्थन दे रहे हैं। आज 4.5 साल के बाद ना तो 5100 पेंशन का कहीं कोई नाम है और ये 75% रिजर्वेशन भी ये कानूनी, या तो कानून इस नियत से बनाया गया था कि ये कानून चलने वाला नहीं है, या इसकी पैरवी नहीं की गई जानबूझ के, क्योंकि ये गठबंधन, बीजेपी को भी पता है गठबंधन क्यों लिया है, इनसे समर्थन कैसे लिया है। समर्थन बीजेपी ने किसी कंडीशन मान के नहीं लिया था। कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, एक ही कंडीशन थी, हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार, हरियाणा में बार बार शराब घोटाले आए, कोरोना में शराब घोटाला है, जहरीली शराब से पिछले साल सोनीपत में बहुत लोगों की जान गई, जहरीली शराब से इस साल जमुनानगर में आपने देखा कितने लोगों की जान गई। केवल हरियाणा के अंदर शराब घोटाले नहीं, देश में कहीं भी शराब घोटाला होता है उसके भी तार हरियाणा से जुड़े मिलते हैं। कहीं धान घोटाला आ रहा है, कहीं शराब घोटाला आ रहा है, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला आ रहा है, कहीं गुड़गांव मेट्रो रूट घोटाला आ रहा है। लगातार जिस तरह से कहीं अमृत योजना घोटाला आ रहा है आपके सामने, तो ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची सरकार जो बनी है, ये इस गठबंधन की वजह से आज देश में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया इस सरकार में। और ये जो 75% की बातें थी और ये 5100 पेंशन की बातें केवल मीडिया की बातें थी, धरातल पे इनका कुछ नहीं, आपको भी पता और हमें भी पता है। अब ये एक्सपोज हो गए। ये बात जिस दिन ये हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने खारिज किया ये कानून, उस दिन जो हमारी बात थी वो सच साबित होगी। अब आप हमारी बात को चलाओ, हमारी बात को दिखाओ। पहले आपने उनकी बात दिखाई 4.5 साल, अब 6 महीने आप हमारी बात चलाओ। सर, राजस्थान चुनाव पूरी पीक पर है, आप भी प्रचार करने के लिए जाएंगे, हालांकि मोदी जी भी आज पहुंचे हुए हैं, खट्टर साहब भी कुछ दिन वहां लगा के हैं, क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं अभी मेरे पास छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पोलिंग हो गई, वहां से आपका रिपोर्ट आ गई होगी, तेलंगाना की भी रिपोर्ट आपके पास आ रही होगी। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का बड़ा शानदार प्रदर्शन 5 प्रदेशों में जहां चुनाव है वहां होने जा रहा है। अधिकतर प्रदेशों में या संभवतः सारे प्रदेशों में, 5 में भी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, नहीं तो अधिकतर प्रदेशों में निश्चित है। और हर जगह पार्टी कोई हो, मुकाबले में कांग्रेस पार्टी, ये एक बड़ी बात इस चुनाव में उभर के सामने आई है। बीजेपी जहां तेलंगाना में बीजेपी दिखाई दे रही थी, आपको याद होगा तेलंगाना में 3 बाई इलेक्शन हुए, तीनों बीजेपी जीती और बीजेपी कह रही थी कि भाई इस बार, लेकिन वहां पे बीजेपी आउट ऑफ फाइट, बीआरएस कांग्रेस की और कांग्रेस आगे निकल गई। मिजोरम में बीजेपी कह रही थी नॉर्थ ईस्ट वगैरह, मणिपुर का नॉर्थ ईस्ट साफ फाइट वहां पे मिजो और कांग्रेस की, कांग्रेस आगे निकल गई। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद बड़े मार्जिन से लोग अब कांग्रेस पार्टी को दोनों प्रदेश में साफ क्लियर करा रहे। और राजस्थान में जो मुकाबले की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं 25 साल से राजस्थान की राजनीति, क्योंकि हमारे पड़ोस में बगल में आप भी देखते हो, खबर आती है। 25 साल से एक चुनाव में यही बात आती थी, जो भी सरकार थी ये खबर आती थी कि भाई इस बार वो गई। इस बार कहते थे भाई इस बार तो जब भी जो भी सरकार थी वो दूसरी सरकार रिपीट नहीं होती थी, बदल के आती थी। लेकिन इस बार राजस्थान से खबर यह आ रही है, कुछ लोग मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन हर रोज कांग्रेस के पक्ष में वहां माहौल बनता जा रहा है। और आप देखना राजस्थान में भी
अभी 5वां राज्य राजस्थान भी आ जाएगा। राजस्थान में भी पोलिंग के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैं भी राजस्थान में कई जगह होकर आया हूँ, राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिपीट करने की तरफ बढ़ चुकी है। एमपी साहब के साथ लगा हुआ है। आपने ये कहा कि 750 जिन किसानों ने जान गंवाई है उनको लेके आप जनता में रैली करने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्तारूढ़ होती है, केंद्र में सत्तारूढ़ होती है, तो क्या उन 750 किसानों का शहीद का दर्जा दिया जाएगा? देखिए, ये सारी कई आप हमारी घोषणाएं हमारी रैली के लिए छोड़ दें, सारी बात हम अभी आज ही घोषणा कर दे तो फिर रैली में लोगों को भी तो हमें कुछ, देखो ये तो मैं यही कह सकता हूं, इससे पहले किसान आंदोलन 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले चौटाला राज में जब कंडेला के अंदर किसान आंदोलन हुआ, कादमा में बंसीलाल जी के टाइम किसान आंदोलन हुआ, जब भी बीजेपी गठबंधन के माध्यम से या सीधा सरकार में आती है तो किसान को आंदोलन करने की मजबूरी पैदा कर देती है बीजेपी। तो हमारी जब सरकार बनी तो सरकार बनते ही कंडेला के सभी जो किसान जिनकी जान कुर्बान हुई थी और कादमा में सबको शहीद का दर्जा देने का काम हुआ था और सबके घर में सरकारी नौकरी देने का काम भी हुआ था। मांग नहीं थी। मैं हुड्डा सरकार बनते ही हुड्डा साहब ने कहा कि हमारी 10 साल की सरकार में ना तो कभी किसान को आंदोलन के लिए कभी ऐसी स्थिति पैदा होने देंगे, लेकिन पिछली जितनी भी सरकारों में किसान आंदोलन हुए हैं, हर किसान आंदोलन में जितने भी किसानों की जान कुर्बान हुई है सभी को शहीद का दर्जा भी हमने दिलवाया था, सबके घर में रोजगार देने का काम भी किया था और सबकी आर्थिक मदद भी उस समय सरकार के माध्यम से हुई थी। और वो पॉलिसी जो थी, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी कि कांग्रेस किसान हितैषी, किसान मजदूर हितैषी पार्टी कोई है तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, देश में, तो कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा तो वो तो कम से कम मिनिमम तो जो पहले वाला किया था उस तो बाकी उससे कितना क्या बढ़ा के करेंगे वो कोई रैली में अगर कोई बात होगी आज तो वो बताएंगे। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी है। आप भी खुद क्रिकेट प्रेमी हैं, क्या विश्वास करेंगे आप? इसमें विश्वास है कि इंडिया जीतेगी। इसमें इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर हमें गर्व है। हमारी टीम की ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि हम सबको भारतवासी होने पे गौरवान्वित किया इस टीम ने। मैं कल गुड़गांव में स्वयं जो हमारे देश के एक ऐसे हीरा हैं जिन पे नाज है पूरे देश को, हमें गर्व है। विराट कोहली जी, उनके जो है उनका परिवार गुड़गांव में रहता है, इस बात पे भी हमें गर्व है, डबली गर्व है। वो वैसे मूलतः दिल्ली से, लेकिन अब गुड़गांव में रहते हैं बहुत सालों से। मैं आपको जान, तो कल मैं उनके घर गया था, उनकी माता जी को मैंने स्वयं बधाई दी थी क्योंकि उन्होंने 50 शतक का जो अद्वितीय उनका एक इतना बड़ा रिकॉर्ड उनका बना, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको बधाई दी, उनके परिजन को बधाई देकर उन तक भी बधाई से का मैसेज पहुंचवाए। तो सारे देश की एक भावना है इसमें, और वो ये भावना है कि ये टीम डिजर्व करती है। ये टीम 100% ऐसी टीम है कि जो ऐसा नहीं कि भाई जीतेंगे तो भाई कोई, ये डिजर्व करती है टीम परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो पूरा विश्वास है कि आज हिंदुस्तान जीतने जा रहा है। हरियाणा में भी संभव है जी? जातीय जनगणना जो आजकल राज्यों में हो रहा है, जैसे बिहार में हुआ, देखिए वो हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। हमारी CWC की बैठक हुई थी क्योंकि मैं कांग्रेस CWC का भी सदस्य हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हमारी शीर्ष डिसीजन मेकिंग है पार्टी के अंदर बॉडी। तो हमने नीतिगत तौर से कांग्रेस पार्टी ने मांग करी है, राहुल गांधी जी ने उसमें ये प्रस्ताव रखा था जिसको पूरी CWC ने माना था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए देश में भी और हर प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ताकि जनसंख्या की सही गिनती आए और जनसंख्या के आधार पर हर वर्ग को उनके अधिकार उस आधार पर निश्चित सरकार कराए, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो चाहे केंद्र की सरकार की बात हो। तो कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। जहां जहां हमारी सरकार बनेगी, हमने छत्तीसगढ़ में कराई है, आपको मैं बताऊं कि बिहार की बात नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने कराई है
और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन मिला है, तो जातीय जनगणना के आंकड़े जो है बिहार की सरकार ने सार्वजनिक करें। पहले भाजपा ने रुकवाने की बात करी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बाद नीतीश जी ने वो आंकड़े जो है। एमपी साहब, राजस्थान में जेजेपी चुनाव लड़ रही है, चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जेजेपी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, वो कहीं भी लड़ सकती है चुनाव। इसके बाद वो तमिलनाडु और अगला चुनाव अमेरिका से भी लड़ सकती है, क्योंकि हरियाणा में उसकी जो चाबी थी वो जो है वो चाबी खराब होगी और उनके जनाधार पे ताला लग गया, वो ताला खुल नहीं रहा। फिर वो चाबी जब खराब होगी, हरियाणा के अंदर उनके जनाधार का कमरा बंद हो गया, तो फिर वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान कि क्या पता ये ताली वहां लग जाए, ये चाबी वहां लग जाए। राजस्थान में भी खुला नहीं, राजस्थान में भी खुला नहीं। इसके बाद वो कहां जाएंगे? तमिलनाडु भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, और फिर वो अमेरिका, कहीं भी जा सकते हैं। स्वतंत्र पार्टी राजनीतिक दल का अपना एक विवेक होता है, मगर उनकी जो चाबी है वो खराब हो गई, उनको हम बताना चाहते हैं। कोई ताला खुलने नहीं वाला, क्योंकि लोगों ने उनकी नीयत पहचान ली। ये एक ऐसी पार्टी निकली, ये आखिरी बात आपको बताते हुए, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। इस पार्टी ने अपने मतदाता को धोखा दिया। पहले कहते थे बीजेपी को करो 75 पार, फिर बीजेपी की बनवा दी चंडीगढ़ में सरकार। पहले अपने मतदाता को धोखा दिया, फिर कहा 5100 बुढ़ापा पेंशन पे हम समझौता कर रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं आई, बड़े बुजुर्गों को धोखा दिया। फिर कहा 75% रिजर्वेशन पे निजी क्षेत्र में हम समर्थन दे रहे हैं, वो 75% का कानून नहीं बन पाया। 4.5 साल में प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया। फिर कहते थे किसान कृषि कानून तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन आज के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कह दिया वापस हो गए, तो किसान से धोखा दिया प्रदेश के। फिर कहते थे कि बृजभूषण के खिलाफ क्या कार्रवाई करें, दिल्ली पुलिस ने लिख के दे दिया बृजभूषण हर मौके पे हमारी महिला पहलवानों, महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करता था वो आरोपी। तो हमारी बेटियों के साथ धोखा किया, हमारे खिलाड़ियों के साथ धोखा किया। उससे पहले अपनी पार्टी और परिवार के साथ क्या किया, वो धोखा नहीं किया तो और क्या किया आपके सामने है। एक, क्योंकि मेरे को उत्तर प्रदेश में चुनाव में मैं थोड़ा सा सक्रिय रहता हूँ, प्रियंका जी ने वहाँ, राहुल जी ने मेरी ड्यूटी वहां पे पिछले 2-3 चुनाव में लगाई है। एक कानपुर में एक दुकान है, मिठाई की दुकान है, लड्डू बड़े फेमस है वहां के, और वो दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, ठग्गू के लड्डू। और उसके नीचे लिखा हुआ है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये जो जेजेपी है, ये उन ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आए थे। वो हरियाणा फ्रेंचाइज पिट गई, अब राजस्थान गए, राजस्थान वाले लोगों ने भी कहा कि भाई ठग्गू के लड्डू की तो यहाँ भी जो है। अब इसके बाद वो तमिलनाडु जाए, अमेरिका जाए, फ्रांस जाए, यूरोप जाए, जापान जाए, तो आप उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा जो टाइम आप तो ये किससे तो आप बताओगे जी ठग्गू के लड्डू वाले? अच्छा यार, अब एक हम आखिर में एक ज्वाइनिंग के माध्यम से, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग के माध्यम से जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम अंतिम रूप देते हैं, क्योंकि आगे हमें जाना है, हमारी पब्लिक मीटिंग है दिल्ली में, संगरिया में, वहां हम जाएंगे राजस्थान की तरफ। नौतुश्री कला इलाहाबाद से हरपाल कासनिया जी, पूर्व जिला पार्षद, 2 बार बीडीसी मेंबर, 1 बार प्रेसिडेंट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहे, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमका बहुत बहुत और इसका हाँ जी। तो भाई हम ऐलान करते हैं 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी ये करेगी, शहीद किसानों की सम्मान में, शहीद किसानों की याद में, कुर्बानियां भूलने नहीं देंगे, किसान आंदोलन की पुकार को मिटने नहीं देंगे। जय जवान जय किसान के नारे के साथ 17 दिसंबर को किसान मजदूर आक्रोश रैली